जीवन में बदलाव कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि वह जीवन में सफलता प्राप्त करे, उसका जीवन सुखमय हो। लेकिन ये होता कैसे है? कैसे आता है बदलाव जीवन में? आइए जानते हैं इस बदलाव की कहानी में। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न रहे। उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो। वह जहां जाए उसे सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था, और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा शायद वह कुछ करने लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन पहले से भी ज्यादा दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, कैसे वह कोई ऐसा काम करे जिसमें वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने ये सुना कि साधु उनके गांव में आए हैं, तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और दुख हमेशा उसे घेरे रहता है। कोई काम करने जाता हूं तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि एक सुखद जीवन जी सकूं? साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन उसे सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति उन साधु के पास जा पहुंचा। साधु पाठ पूजा के बाद सैर के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वे एक खेतों के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह फसल कैसे उगी होगी? जी, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी यह फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए उत्तर दिया। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। बस तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव का मन भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे, तो ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे, तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वो करें जो हमें करना है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।